अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैंने शेयर करनी है आप लोगों के साथ इवनिंग रूटीन। अच्छा, मुझे ना खाना खाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। मतलब मेरा दिल करता है खाना हम क्यों खाते हैं, खाना खाए बगैर पेट क्यों नहीं भर जाता। और जब खाना खाना पड़ता है ना अकेले लंच या इवनिंग टाइम में, तो वो तो और ज़्यादा अजाब लगता है। मैंने जी ये रात को बनाई थी बोनलेस हांडी। इसके साथ मैंने पुदीना और धनिया की चटनी बनाई होती है, तो इससे खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। यही मैं खाना खा रही थी। देखें, दिखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का था। अब मुझे याद आया कि मैंने तो कपड़े वॉश किए थे, स्टैंड पे डाले हुए थे, खुश्क हो गए होंगे। लेकिन मैंने कहा कि चलें अब मैं पहले मार्ट से दूध पकड़ लूँ, क्योंकि मुझे इवनिंग में चाय पीनी होती है। और मैंने देखा कि फ़्रिज में दूध ही नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने मॉर्निंग में शेक बनाया था, तो अब मुझे दूध की बोतल लानी पड़ेगी। ये जी हमारे एरिया में माशाल्लाह सारी मार्केट्स हैं। ये कोस्टा, कैफ़े कोस्टा है, ये फार्म फूड है। फार्म फूड में चीज़ें बाकी मार्ट से कंपैरेटिवली चीप रेट पे मिल जाती हैं। लेकिन इसके लिए मुझे रोड क्रॉस करके जाना पड़ना था उस साइड पे। तो मैंने कहा बस अब यहीं से ले लेती हूँ लिडल से। तो मैंने कहा यहीं से लेती हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह फार्म फूड पे जाऊँगी और आपको भी साथ विज़िट करवाऊँगी। ये जी मैं आ गई थी लिडल पे, तो मैंने कहा अब मैं आई तो हूँ तो चलें आपको थोड़ा सा दिखाती चलूँ। अच्छा, ये थी वेजिटेबल की लेन। माशाल्लाह वैसे ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि ये लिडल, उसके बाद फार्म फूड, मोरिसन, टेस्को, माशाल्लाह हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि हमारे पास पास ना ये सारे मार्ट हैं। तो अगर आपको अर्जेंटली कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। तो मैं आके यहाँ से आराम से कोई भी चीज़ परचेज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, अपनी आसानी भी रहती है और वैसे भी अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं। ज़्यादा चीज़ मतलब हम इकट्ठे ले आएँ तो मैं ये अनियन, टमाटोज़, इनके 5-5 केजी के जो पैक्स हैं वो ले आती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ब्रेड दिखा रही थी। ये ब्रेड है ब्राउन ब्रेड, और ये इतनी हेल्दी है। इसमें मतलब वीट और इस तरह के छोटे छोटे से नट्स वगैरह के पीसीस भी हैं। तो वो डाइट की डाइट हो जाती है और हेल्दी की हेल्दी है। तो हम जो ज़्यादा ना ये ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं। अगर आप वाइट ब्रेड में जाना चाहें तो ये वाली वाइट ब्रेड भी बहुत अच्छी है, मैंने ये भी यूज़ की है। स्टार्टिंग में मैं यही करती थी क्योंकि इसका स्लाइस ज़रा बड़ा होता है और ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ज़रा छोटे होते हैं, तो मुझे बड़े स्लाइस में ही मज़ा आता था। कोई सैंडविच भी अगर मैंने बनाना है या कुछ भी तो। लेकिन अब मैंने ब्राउन ब्रेड ही स्टार्ट कर दिया है। ये है जी टोर्टिला रैप्स। ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि कभी मूड नहीं हो रहा होता ना मेरा रोटी बनाने का, तो ये वाले जो टोर्टिला रैप्स हैं ये मैंने वाइट में भी और ब्राउन में भी ला के रखे होते हैं। अगर कभी दिल नहीं कर रहा, उसको निकाला, हल्का सा ऑयल लगाया, उसी में चिकन या कुछ भी रैप किया और खा लिया। यहाँ पे सैलड्स हैं, कटे हुए पड़े होते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करती, मैं फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ। फैसिलिटीज़ हर तरह की हैं, लेकिन हमारे लिए हर चीज़ को देख के यूज़ करना पड़ता है, हलाल को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें, हर तरह का चिकन मिलेगा। मतलब फिलेट्स मिलेंगे, ब्रेस्ट पीसेस मिलेंगे, थाई पीसेस मिलेंगे, पूरा अगर आपको चिकन चाहिए वो मिलेगा, लेग पीसेस मिलेंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर अस। वाई? इस वजह से कि इनको उन्होंने हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया होता। एक बारी करंट लगा के ना इन सब का काम तमाम कर दिया होता है। तो ये देखें, ये कितना मतलब दिखने में कितना साफ़ सुथरा और कितना नीटली वेल पैक्ड है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। सिर्फ यही चीज़ है कि होती हर चीज़ है, लेकिन हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन हलाल की होती है। ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है, चीज़ एंड टमाटो पिज़्ज़ा। लेकिन मैंने ये एक बार लेके ना ट्राई किया, लेके मतलब घर पे रख दिया, उसके बाद अवन किया या माइक्रोवेव किया और खा लिया। मुझे 0% लगा इसका टेस्ट। एक बार तो मैं गलती कर ही लेने की, उसके बाद दोबारा नहीं लिया। यहाँ पे इस तरह की भी हर चीज़ मिलती है, इस तरह की एक्सेसरीज़ भी मिलती हैं। ब्लैंकेट हैं, शूज़ हैं, उसके बाद ब्रशेज़ हैं, उसके बाद ये डेकोरेशन पीसेस हैं। कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। खाने पीने की चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक छोटा सा भी कोई मार्ट है ना, वहाँ पे भी हर उस तरह की चीज़ मिलती है जो हमें पाकिस्तान में कारफोर्ट जाना पड़ता है या किसी और बड़े इम्तियाज़ मार्ट पे चले गए। इस तरह के बड़े बड़े स्टोर्स पे जाके जो हमें चीज़ मिलती है, यहाँ नॉर्मली छोटे मार्ट पे भी हर चीज़ अवेलेबल होती है।
तो मुझे चाहिए तो सिर्फ एक दूध की बोतल थी, लेकिन मैंने सारा मार्ट देखा भी और आपको दिखाया भी। ये है फ़ैट वाला, ये रेड लेबल में फ़ैट वाला होता है, और ये जो मैं ग्रीन वाला यूज़ करती हूँ ना, ये स्किम मिल्क होता है। तो ये अच्छा रहता है, मतलब हस्बैंड भी जिम करते हैं, डाइट करते हैं, तो मैं भी फिर कोशिश करती हूँ कि फ़ैट फ्री चीज़ें ही खा लूँ उनके साथ ही। इसके अलावा यहाँ से मैंने ना एक बार पोटैटो वेजिस लिए, मतलब बने बनाए इस तरह ही फ्रीज़ हुए हुए पैक मैंने ले लिए। मैंने कहा चलें कभी दिल करता है एयर फ्रायर में या पैन में बंदा फ्राई करके ले लेता है। ये देखें इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर मार्ट पे मतलब वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स हैं, वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स। ऑब्वियसली वी कैंट यूज़ दैट, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखें, ये हर पोर्शन बना हुआ है, हेयर केयर का है, उसके बाद ये बाथ एंड शॉवर का है, उसके बाद मेन डिओड्रेंट्स का, लेडीज़ के लिए हर चीज़ आपको एक ही जगह से मिल जाएगी। इवन के यहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो नॉर्मली, मतलब आपको कैल्शियम टैबलेट्स चाहिए, विटामिन डी की टैबलेट्स चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई पेन किलर चाहिए, तो आपको मार्ट से मिल जाएगी। वैसे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको किसी भी फार्मेसी से कुछ नहीं मिलता। अब जी मैं दूध की बोतल लेके वापस आ गई थी और आपको मार्ट भी घुमा फिरा दिया था। फिर मैंने कहा ये कपड़े उतार लेती हूँ, खुश्क हो गए थे। अब मैं आके अपनी चाय बना रही थी, अपनी शाम की चाय, और इसके साथ मैंने कहा थोड़े से नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ, और थोड़ी मैं चीज़ स्टिक्स लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा वो फ्राई कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ख़ुद बनाती हूँ, ख़ुद बना के ज़िपलॉक बैग में मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। जब कभी दिल करता है निकाला, फ्राई किया और चाय के साथ एंजॉय किया। लेकिन ये मैं गई थी देसी स्टोर पे, हमारा मतलब देसी एंड हलाल फूड था वहाँ पे सारा, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलें एक बार लेके ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो मैंने ये ले लिए। ये दोनों चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, ये चीज़ बॉल थे एंड चीज़ स्टिक्स थी, तो ये तो बहुत अच्छी थी। इसके अलावा मैंने चिकन डोनट्स लिए, लेकिन लिटरली मेरे पैसे सारे ज़ाया हुए। वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, स्पाइसी नहीं था उनमें। स्पाइसी तो ये भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि इसमें चीज़ थी, तो चीज़ आपको पता है, चीज़ लवर मतलब हम पाकिस्तानी होते ही होते हैं, डाइट कॉन्शियस तो हम होते नहीं हैं, तो चीज़ भर भर के खाने के हम आदी होते ही हैं। तो ये मैं लेके आई थी, मुझे मज़े के लगे थे, तो मैं कभी कभी जो है ना इवनिंग टाइम पे चाय के साथ ले लेती हूँ। तो चलें एक क्या होता है, हमारी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी अगर आपका इस तरह का कोई सिलसिला है कि आपको अपनी जॉब, अपना घर, हर चीज़ मैनेज करनी है, तो फिर ज़रा हो ही जाता है ना इस तरह से कि आप कुछ रेडीमेड चीज़ें ला के रख लें, जल्दी जल्दी से दिल किया, बनाई, खाई, इंजॉय किया। तो इस तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि कभी मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, फ़िश को मैरिनेट करके रख देती हूँ, ग्रेवी वगैरह कभी बना के रख देती हूँ, ताकि फ़ौरन से मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये जी मैं चीज़ नगेट खा रही थी, अभी नहीं खा रही वीडियो बना के रखी थी और अभी देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। इसकी चीज़ देखें, इतना चीज़ी था ये, इतना मज़ेदार। और ऊपर से ये जो मैगी की सॉस है ना, आप इसको समोसा के साथ खा लें, नगेट्स के साथ खा लें, किसी भी चटनी के साथ, फ्राइज़ के साथ, जिसके साथ लेंगे आपका मज़ा इसने डबल कर देना है। अब ये ज़रा चीज़ स्टिक की चीज़ चेक करें, ओए होए 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 होए, मज़ेदार। अभी देखते देखते मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा खाऊं। ये थी जी मेरी सिंपल सी इवनिंग की रूटीन। खाना खाती हूँ, उसके बाद कोई अगर अपना पेंडिंग काम होता है तो वो देख लेती हूँ, नहीं होता तो शाम की चाय के साथ कोई हल्के फुल्के से स्नैक्स लेके एंजॉय कर लेती हूँ। आप लोग भी एंजॉय किया करें, खुश रहा करें, दुआओं में याद रखा करें। ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। माशाल्लाह से अब मगरिब का टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।